बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज आपके लिए खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो ये मैं दो तरह के फैब्रिक यूज़ करूँगी इस तरह से, और इसके साथ साथ जो है ना हम यहाँ पर ये लेस का यूज़ करके इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, जिसको हम अपने स्लीव्स पर बना सकते हैं और दामन पर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर ये बुकरम ले रही हूँ और इस बुकरम की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इसके साथ साथ इसकी लंबाई माप लेंगे, तो इसकी लंबाई जो है वो 16.5 इंचज़ है इस बुकरम की। तो ये मैंने दो बुकरम को एक साथ रखा है इस तरह से। अब यहाँ से हम जो है ना एक निशान लगा लेंगे, और वो निशान जो होगा वो 1.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और हमने इस पूरी पट्टी के ऊपर जो है ना 1.5 इंच का निशान लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने पूरी पट्टी पर निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पर इसकी स्केल के साथ जो है ना लाइन ड्रॉ कर देंगे। निशान लगाने से ये है कि हमारी जो लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी ड्रॉ होती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसकी लाइन लगा दी है। अब यहाँ पर जो है ना पहला जो निशान लगाएंगे वो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाना है, और आगे जो हम निशान लगाएंगे वो हमने 3 इंच का लगाना है। पहला हमने जस्ट 1.5 इंच का रखना है, बाकी सारी इस बुकरम के ऊपर जो है हमने 3 इंच के निशान लगाने हैं इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा लिए हैं। अब ये जो हमने ऊपर लाइन लगाई हुई है, इस लाइन के ऊपर भी हम इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर भी हम निशान मार करेंगे, और इसका जो पहला होगा वो 3 इंच पर होगा, और इस पूरी लाइन के ऊपर हमने सारे 3-3 इंच कर लगाने हैं। इस तरह से ये है कि हमारा जो है ना जो पहले निशान लगाए थे उसके बिल्कुल दरमियान में ये निशान आ जाते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ से स्केल के साथ जो है ना इसकी लाइंस लगा देंगे, और ये हमने जिस तरीके से निशान लगाए हैं उसी तरह हम इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी इस तरह से जिगजैग बिल्कुल इक्वल बनती है दोनों साइड से हमारी। तो हम निशान के ऊपर जो है ना अपनी जिगजैग को बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने बना ली है। अब यहाँ पर जो है ना जो दूसरी डबल लाइन लगानी है वो मैं इंचेस टेप के साथ जो है ना इसकी लगा लूँगी। तो इतना इनके दरमियान में फासला रखूँगी कि जितना हमारा इंचेस टेप है ना उसकी इतना रख के हम इसके निशान लगा लेंगे। तो आप कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा भी रख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इस तरीके से हमने इंचेस टेप को रखना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है, और वो लाइन भी हम इसी तरह बिल्कुल सीधी लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसकी सारी लाइंस लगा दी हैं। और अब हम यहाँ पर दो पट्टियाँ ली हैं बुकरम की, ठीक है। इन दोनों को ऊपर हमने ड्रॉ नहीं किया, एक को हमने ड्रॉ कर लिया था और दूसरी को लेकर हमने इसके साथ इस तरह से कटिंग कर देनी है। तो इस तरीके से हमारी जो है ना दोनों की शेप निकल आती है। तो हमने कटिंग भी दोनों को साथ रख के करनी है। तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड से इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से हमारी ये दोनों जो है ना कटिंग हो गई है। अब दूसरी साइड से भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, और हमने ये अपनी जो जिगजैग पट्टी है ना तो इसको यहाँ से हम निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने इन दोनों को कटिंग कर लिया, और दोनों की देखिए एक के ऊपर हमने निशान लगाए थे और एक को नहीं किया था। तो इस तरह से दोनों की एक ही साइज में और एक ही शेप में हमारी कटिंग हुई। अब यहाँ पर ये फैब्रिक ले रही हूँ, तो इस फैब्रिक के ऊपर हमने इस पट्टी को रखना है जिगजैग को, और इसको हमने यहाँ पे आयरन कर देना है। और इनको हमने खींच कर नहीं रखना, हमने बस आराम से इस तरह से रखना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हम यहाँ से निकाल देंगे, और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। और हम यहाँ से कटिंग जो है बिल्कुल साथ साथ रख के नहीं करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक हम छोड़ देंगे और इस तरह से हम इसकी कटिंग दे देंगे। और इसकी शेप भी वैसे ही रखनी है जैसे हमने जिगजैग की रखी है, हम कपड़े को भी उसी तरह ही कट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने सारे जो है ना पट्टी को इस तरीके से कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसके जो है ये जो नोके हैं यहाँ पर कट्स देंगे। इससे ये है कि हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। अगर हम कट्स नहीं देंगे तो हमारा फैब्रिक जो है ना मुड़ता नहीं है, वो खिंचाव लगती है उसमें। तो इसलिए कट्स देना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने ये देखिए दोनों साइड पे कट्स देख के अब इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर। तो वो आप गम के साथ भी कर सकते हैं, ये जो भी आपके पास अवेलेबल हो पेस्टिंग के लिए उसके साथ कर सकती हैं। तो देखिए इस तरीके से हम सारी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल के साथ, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें।
तो देखिए इस तरीके से हमने एक साइड से इस पट्टी को फोल्ड कर लिया, फैब्रिक को हमने बुकरम की साइड पे पेस्ट कर दिया। इस तरह से कट से हमारा जो है ना फैब्रिक बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाता है। तो हमने दोनों साइड से पट्टी को जो है ना इस तरह से बनाना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना लिया और फ्रंट साइड से ये इस तरह है। अब हम इसको यहाँ से आयरन कर देंगे। आयरन से ये है कि हमारा फैब्रिक बहुत अच्छे से बैठ जाता है और फिनिशिंग आ जाती है। अब दूसरी पट्टी भी हमने सेम इसी तरह बना ली है और वो डिफरेंट कलर में हमने बनाई है। अब यहाँ से हम इसको लेंगे इन दोनों को एक साथ। तो इन दोनों को हमने एक साथ लेकर इस तरह से हमने टर्न करना है एक दूसरे के अंदर से। तो इस तरह से हमारा ये जो है ना डिज़ाइन खुद ब खुद बन जाता है। तो इस तरह से जैसे मैं टर्न कर रही हूँ सेम ऐसे ही हम टर्न करते जाएंगे इस पट्टियों को। तो ये खुद ब खुद इनके बल के अंदर से इसकी डिज़ाइनिंग जो है ना निकल के अपनी शेप में ये जो कट्स हैं वो बैठ जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये सारा बना लिया। अब यहाँ पर ही मैं ऑर्गेन्जा ले रही हूँ और इस ऑर्गेन्जा के ऊपर जो है ना हम इसकी मेयर कर लेंगे पहले। तो ये 3 इंचेस की चौड़ाई है। इस डिज़ाइन को हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और जितनी हमारी पट्टी बनी होगी उतनी ही हमने ऑर्गेन्जा की लंबाई भी लेनी है। तो हमने एक साइड से इस तरह सिलाई लगानी है और दूसरी साइड से भी हमने इस तरह से इन दोनों को एक साथ हमने ये देखिए इस तरीके से जोड़ लिया है पट्टियों को इस तरीके से। अब हम यहाँ पर ये एक दूसरी पट्टी ले रही हूँ। तो इस पट्टी की जो है ना पहले हम लंबाई माप लेंगे जो मैंने कटिंग कर ली है। तो इसकी लंबाई 16.5 इंचेस है। अब इसकी चौड़ाई माप लेंगे तो इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच है। तो इस पट्टी को जो है हम इस तरह से हम जो डिज़ाइन को ऊपर रखेंगे ऑर्गेन्जा वाले और इस तरह से हम इसको यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। और हमने सिलाई के अंदर जो है ना ये डिज़ाइन की नोकों को लेकर आना है इस तरीके से कि इनको सिलाई हो जाए। ज़्यादा भी नहीं लेकर जाना, हमने बस नॉर्मल सी जो है ना रख के इनको सिलाई करना है ताकि हमारा जो है ना ऑर्गेन्जा और साथ में ये हमारी जो डिज़ाइन की नोक्स हैं वो सारी सिलाई हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई करके सीधा कर लिया। अब ये जो पट्टी हमने लगाई थी इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से हमारी ये जो ना दोनों साइड से फैब्रिक अच्छे से बैठ जाता है और नीट भी रहता है बैक साइड से भी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसको इस साइड से बना लिया है ये देखिए। और इसकी बैक साइड भी ऐसे ही है। अब यहाँ पर ये स्लीव्स ले रही हूँ तो इसकी जो है ना हम इसके साथ है लगा देंगे और इसको हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। और इसकी लंबाई भी उतनी ही है जितनी हमारी जो है पहली पट्टी की थी। तो इसको भी हम सेम ऐसे ही सिलाई करेंगे, इनकी नोक्स को अंदर लेकर आएंगे। ये जो कोने हैं हमारे सारे इस तरह से हमने सिलाई करके सीधा कर लिया। तो ये देखिए इस तरह से हमारी दोनों साइड से सिलाई हो गई है। यहाँ पर भी जो है ना हम सिलाई लगा देंगे किनारे की। तो इस तरीके से हमने जो है ना दोनों साइड से किनारे की सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पर इसको सिंपल भी रख सकते हैं और लेसेस का यूज़ भी कर सकते हैं। और चोरी लेस लगानी हो तो उसको हम किस तरीके से इस साइड पर लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आपके पास कम चौड़ाई वाली लेस हो तो उसको हम यहाँ पर लगाकर इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो लेसेस का यूज़ नहीं करूँगी, सिंपल रखूँगी क्योंकि मुझसे ये किसी ने डिज़ाइन बनवाया है तो वो लेस नहीं यूज़ करना चाह रही थी। इस वजह से जो है ना आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको आप अपने स्लीव्स और दामन पर बहुत ईज़िली बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और बेल के साथ सब्सक्राइब कर दें।